हम लोग आईसी इंजन में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या क्या जो है कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो सेम उसी के जैसे है वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि बात वही है जो शुरू में हमने बताया था कि कैसे कि भाई 4 स्ट्रोक में ये जो है क्रैंक इतना रोटेशन करता है, ये जो है इतना स्ट्रोक में पूरा होता है, इसमें ये प्रोसेस होते हैं, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, इग्निशन होता है और ये पावर होता है यानी एक्सपेंशन होता है और एग्जॉस्ट होता है। ये 5 घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें 4 स्ट्रोक लेता है पिस्टन और क्रैंक जो है 2 रोटेशन करता है। तो सेम चीज़ें वही करनी है, ठीक है, पहले वही लिख लेना है। अब हम शुरुआत करते हैं स्ट्रोक से, यानी सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता रहता है, उसको हम बताते हुए चल रहे हैं। तो पहला स्ट्रोक लिख रहे हैं, पहला हेडिंग सक्शन स्ट्रोक, और इसके पहले का अगर जो लिखना है आप लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब सक्शन स्ट्रोक यानी चूसड़ स्ट्रोक है, उसके पहले का जो हम अभी बताएं 4-5 लाइन जो है जो भी है वो लिख लेंगे इसमें भी। अब क्या होता है, इसमें पहले ही बता दे रहे हैं, इसमें जो इग्निशन होता है वो उसके अलग होता है। इसमें क्या होता है, एयर का जो होता है उसके हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जब डीजल को, क्योंकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रखा, सॉरी नॉर्मल प्रेशर पर है, ठीक है ना, मतलब एक प्रेशर डिफाइंड है, एक एग्जैक्ट प्रेशर डिफाइंड प्रेशर पे उसका टेम्परेचर कितना है कि बढ़ा दें कि वो उस पर जल जाए। मतलब मान लीजिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इतने टेम्परेचर पर वो अपने आप जल जाता है, तो भाई उतना जो है टेम्परेचर अगर दे देंगे डीजल को तो अपने आप वो आग पकड़ लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, बशर्ते एयर होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट एयर कैसे होगा ऑक्सीजन से क्रिया। भाई पता है आपको कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया होता है। तो इसमें यही होता है, तो एयर के जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण फ्यूल का जो है दहन होता है। फ्यूल जैसे ही उसमें मिक्सचर मतलब छोटे छोटे वेपराइज फॉर्म में जब फ्यूल इंजेक्टर द्वारा पड़ता है तो जल जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक कुछ ऐसे होता है, वही चीज़ें, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर एक लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, इसको बोलेंगे, और सक्शन स्ट्रोक में खुला रहेगा, इसको बोलेंगे फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनलेट वाल्व, ठीक है। पिस्टन कैसे मोशन करेगा, ठीक, तो पिस्टन जो है इधर की ओर मोशन कर रहा है, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है। तो पिस्टन क्या कहेंगे, पिस्टन टीडीसी से, ये टीडीसी इधर भी लिख देते हैं और ये बीडीसी। तो पिस्टन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, इनलेट वाल्व खुला होता है मतलब खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन के नीचे मूव करने से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, भाई जाहिर सी बात है वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ पे एयर जो है बाहर से इनलेट मैनिफोल्ड से केवल एयर, क्या आएगा, केवल एयर आएगा, इसमें केवल एयर सक्शन द्वारा आ जाता है अंदर, और यहाँ पे बीडीसी पहुँचने पर, पिस्टन के बीडीसी पहुँचने पर सक्शन स्ट्रोक समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, हम की एलिमेंट लिख रहे हैं, आप वैसे ही लिखेंगे जैसे बताए थे नहीं। अच्छा चलिए लिखते हुए चलते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है, इनलेट मैनिफोल्ड से इनलेट वाल्व से होकर एयर सिलेंडर के अंदर जाता है, सिलेंडर के
अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन जब पहुंचता है बीडीसी पर, यहाँ लिख लेंगे पिस्टन के बीडीसी पहुंचने पर ये सक्शन स्ट्रोक समाप्त हो जाता है, ठीक है, और फाइनली क्या होगा, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन में इसका तो भाई एक स्ट्रोक में 180 डिग्री जाएगा, तो अब जो है कुछ पोजीशन इधर होगा, 180 डिग्री से अब इधर आ जाएगा, ठीक है, और मोशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। अब मोशन जो है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है और दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, दोनों वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। तो ये कौन सा है, ये कंप्रेशन है, ठीक है ना, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में कुछ ऐसा होता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक यानी संपीड़न में क्या होता है, इसमें जो एयर का क्या होता है, कंबस्शन, अभी फ्यूल नहीं आया है, सॉरी कंप्रेशन होता है एयर का, कंप्रेशन, अभी फ्यूल नहीं आया है, ठीक है, अभी फ्यूल नहीं आया, डीजल नहीं आया। अब जो है क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इस स्ट्रोक में आप लिख लेंगे, चलिए लिख ही देते हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है, ठीक है, मूव करता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, ठीक है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, सिलेंडर जो एयर जो पूरा टोटल वॉल्यूम में था केवल वीसी में रह जाता है, वीसी में एयर कंप्रेस्ड हो जाता है। आप पीछे वाले से कंपेयर करके पूरा डिटेल में लिखिएगा, कंप्रेस्ड हो जाता है यानी संपीड़ित हो जाता है, यानी बस क्लियरेंस वॉल्यूम में रह जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ से क्लियरेंस वॉल्यूम में होने के बाद अब इसका जो है क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उसी पे क्या होगा, फ्यूल का इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पश्चात आप इसमें भी लिख सकते हैं, पावर स्ट्रोक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात कांस्टेंट प्रेशर पे फ्यूल का इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का मतलब ये है छोटी छोटी फुहारों के रूप में, मतलब छोटी छोटी बूंदों के फुहारों के रूप में, जैसे ये होता है आपका स्प्रे होता है परफ्यूम का, उस तरह से इंजेक्शन होता है, ठीक है। और जैसे ही, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर होने के कारण एयर के पास पीटी ज़्यादा होने के कारण, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण डीजल, जो डीजल होगा, ठीक है ना, फ्यूल इसमें, क्योंकि डीजल इंजन की बात करें, डीजल जल जाता है, ठीक ना, इग्नाइट हो जाता है और कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इग्नाइट होगा अब कंबस्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा कंबस्शन हो जाता है, कंबस्शन होने लगता है, और अगला स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। फिर तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, पावर स्ट्रोक। क्या होगा अब, पावर स्ट्रोक। तो ये आप फिर से लिख लेंगे, अब जो है आप लिख लेंगे जैसे पिछले में बताया हमने, पिछले वीडियो में। तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, फिर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, और पिस्टन पे ये जो गैस का कंबस्शन हो गया तो हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण फोर्स लगाएगा और क्रैंक मूव करता है, ठीक है ना, क्रैंक का मोशन होता है ये। इसके बाद इसमें यानी इसी स्ट्रोक में हमको पावर मिलता है, ठीक। फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो है BDC से, अगला स्ट्रोक क्या होगा, फाइनल एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है, ठीक है, पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। जो बर्न्ड गैसेज होती हैं, जली हुई गैसेज होती हैं, उनको जो है धक्का देकर इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है रहता है और इनलेट वाल्व क्लोज ही रहता है, और कंप्रेशन और पावर दोनों में एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व दोनों बंद ही रहते हैं। इसमें क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इससे गैसेज जो है बाहर निकल जाएगी, जो कि साइलेंसर से होती हुई बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और जो है इस तरह से इसके पिस्टन के TDC पहुंचने पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका वर्किंग प्रिंसिपल है डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन में क्या बेसिक डिफरेंस है पेट्रोल इंजन से, कि केवल सक्शन में एयर आएगा, उसका कंप्रेशन होगा, फिर फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल का इंजेक्शन होगा, ठीक है, जो कि छोटी छोटी मतलब वेपराइज स्टेट में होता है, एटमाइज होता है। बताए थे फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर एटमाइज करके फ्यूल को भेजता है सिलेंडर के अंदर, तो इससे क्या हो जाता है, जल जाता है और पावर स्ट्रोक मिलता है। जलने के बाद और पावर स्ट्रोक होता है, फिर से ऊपर मूव करता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 आइडल स्ट्रोक हैं, इसमें कोई पावर हमको नहीं मिलता है, जो कि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। केवल हमको पावर कब मिलता है, पावर स्ट्रोक में या एक्सपेंशन स्ट्रोक में मिलता है, ठीक है। एक्सपेंशन बोलेंगे या फिर पावर बोलेंगे, इसको कौन सा और स्ट्रोक बोलते हैं, एक्सपेंशन यानी विस्तार, ठीक है, विस्तार स्ट्रोक, ठीक। तो ये हो गया आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे आगे, शुक्रिया।